नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज हब 1842 पर। तो जैसा मैंने एक श्रृंखला शुरू की है कि छोटे बच्चों को गणित या मैथ्स और अन्य विषय पर मैं पहले मैथ्स को ही लूँगा, कैसे सिखाया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे सबसे विनती है कि यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो कृपया इन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य साझा करें ताकि इसका लाभ वे भी उठा सकें। तो मेरा आज का विषय है कि छोटे बच्चों को योग, घटा, भाग, गुणा यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे सिखाए। तो इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस में से मैं आज एडिशन को लूँगा यानी योग को लूँगा। तो ऐसे तरीके से बच्चों को तो क्या किया जाता है कि बच्चों को वो ये सिखा, बिल्कुल छोटे बच्चों को ये सिखा दिया जाता है 4 + 2, उनको ये नहीं, एक्चुअली उनको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चों को काउंटिंग कैसे सिखाई जाए। तो अब मैं ये बताना जा रहा हूँ कि बच्चों को एडिशन यानी योग प्रभावी ढंग से कैसे सिखाया जाए कि भविष्य में उनको कोई कठिनाई न आए। यदि ये आधार पक्का, नींव पक्की न हो तो बच्चे को बहुत कठिनाई होती है आगे की पढ़ाई में। तो आज का मेरा विषय है, सबसे पहले जैसे मैंने ये बताया था कि काउंटिंग जो है वो गिनकर कोई चीज़ें गिनकर दिखाओ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एडिशन कैसे सिखाए जाए। उसके लिए मेरे पास ये शतरंज के मोहरे हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे। अब बच्चे को क्या करना है, पहले उसको क्या करना है ये देखो। ये एक मतलब मान लो इसको नाम दे दो कोई झूठा मोटा, बच्ची एक टॉफी और एक टॉफी और आपको दे दी तो कितनी हो गई। तो अगर उसको गिनती आती होगी तो वो कह देगा 2। फिर 2-3 बार ऐसे करवा दो। अच्छा मान लो बच्चे आपके पास दो टॉफी पापा ने दी, एक टॉफी मम्मा ने दी या किसी और रिश्तेदार ने, ऐसे बना लो जो उसको सबसे अच्छा लगता है। तो आपके पास कितनी हो गई, पहले इनको ऐसे करो, सबको इकट्ठे करो। तो कितनी हो गई है, 1 2 3 बच्चा। अच्छा फिर जब वो ऐसे करने लगा तो उसको क्या करिए, देखिए मैं आपको अब दिखाऊंगा कि कैसे कराना है। अच्छा बच्चे अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखे। तो ये टॉफी 2 टॉफी पापा ने दी, 1 टॉफी मम्मा ने दी, अब इनको इकट्ठा करो, अब इनको इकट्ठा करो, अब इनको इकट्ठा करो। अच्छा तो कितनी हो गई, 3। अच्छा फिर बताओ पापा ने कितनी दी, तो उसको लिख रहा है पापा ने कितनी दी, 2 और मम्मा ने कितनी दी, 1। तो इनको क्या करना है, हमने जोड़ा ना, जोड़ा। तो जोड़ने का साइन या जोड़ने की निशानी ये होती है। अच्छा तो 2 टॉफी पापा ने दी, 1 टॉफी मम्मा ने दी, तो कितनी हो गई आपके पास, देखो नीचे। हाँ इनको आपने मिलाया ना, तो कितनी हो गई, 3। अब देखिए बच्चा क्या, अब लिखो बच्चे कितनी हो गई, 2 और 1 3। फिर क्या करिए, पहले उसको जो करना है आपने, पहले उसको 5 तक ही रखिए बिल्कुल शुरुआत में। ये अच्छा 3 टॉफीज पापा ने दी, 2 टॉफीज मम्मा ने दी, तो कितनी हो गई, इकट्ठा करो पहले इनको। देखो 1 2 3 4 5। देखो दोबारा से, अब हमें लिखकर बताना है। तो पापा ने कितनी दी, 3, लिखो। पापा ने कितनी दी, 3। मम्मा ने कितनी दी, 2। मम्मा ने कितनी दी, 2। तो अब इनको मिलाओ। बच्चा जब मिलाएगा तो गिनेगा, तो उसके कितनी हो गई, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, यानी 3 टॉफी पापा ने दी, 2 टॉफी मम्मा ने दी, कितनी हो गई,
5। अगर इस तरह से करवाओगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि बच्चा पूरी आयु भर इसको भूल नहीं पाएगा और आगे उसको परेशानी भी न आएगी। अच्छा, एक बात और बता दूं, यदि आप बच्चों को गिनती सिखाते हो, चीज़ें गिन के, तो मैं आपको बताता हूँ, चीज़ें उसको 50 या 60, 100 तक भी ले जाओ, उसको गिनने की आदत हो जाएगी तो उसको पता हो जाएगा कि कौन सा नंबर कितना बड़ा है। जब हम रट्टे से सिखाते हैं तो बच्चों को पता नहीं लगता कि 75 या 75 हो एक्चुअल कितना होता है, तो उसको बच्चे को एहसास हो जाता है और फिर उसको ये जो एडिशन में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, प्रश्न हो गए। अब बच्चे को, जिसको कैरी कहते हैं इंग्लिश में और हासिल कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, तो कैसे सिखाया जाए, उसके लिए क्या करिए। अच्छा, करते करते जब बच्चा 3, 4, 5 दिन के बाद ये छोटी मोटी सीख गया तो उसको क्या करिए, फिर ज़्यादा चीज़ें दीजिए। जैसे ये है 8, 9, 10, 11 और ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, ये है 11, ये है 9। पहले बच्चों को इनको दोनों को इकट्ठा गिनो, यानी कि ये पापा ने दी, ये मम्मा ने दी, ये टॉफीज है, इनको इकट्ठा करो, आपके पास दे दी, कितनी हो गई, तो बच्चों को गिनाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बच्चे को क्या कर, पहले ये मेरा अनुभव है कि बच्चे पहले ऐसे ही गिनते हैं, फिर ये मत बताओ कि पहले ही मत ये सिखा दो कि बच्चे यहां से गिनो, थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज सा हो जाता है। बाद में जब वो करने लगे तो तब बताओ उसको कि बच्चे ये पहले ही 11 पढ़ी है, 11 से आगे गिनो। जब उसको थोड़ा एक्सपर्ट हो जाए, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए, तभी उसको गिनाओ कि ये 11 तो पहले ही पढ़ी है, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अच्छा, अब क्या करना है, बच्चे को ये कैरी सिखाना है। तो कैसे सिखाएंगे, बच्चे पापा ने कितनी टॉफी दी, 11 और मम्मा ने 9। तो पहले बच्चे को ये बताओ कि 9 कैसे लिखोगे आप, 20 आना चाहिए, 9 ऐसे। अच्छा बच्चे, अब बताओ, आपको पता है, आपने गिन के देख ली कि 20 टॉफीज हैं, अब कैसे करें। तो बच्चे को फिर सिखाइए कि 9 और 1, 10। पहले ऐसे लिख लीजिए और फिर ऊपर से उतारो, अच्छा ये तो कुछ और ही आ रहा है, 20 तो नहीं आ रहा है। अब बच्चे को पता होगा कि 20 कैसे लिखते हैं। अब बच्चे कैसे इसको हल करें, तो फिर बच्चे ये जो 1, 10 बना, इसको 1 को हम क्या करेंगे, इधर कैरी कर लेंगे, तो 1 और 1, 2, अब बन गया 20। हाँ, तो बच्चे को पक्का यकीन है कि बच्चे को पूरा पता चल जाएगा कि कैरी का मतलब क्या है। तो इस प्रकार यदि आप बच्चे को एडिशन या योग सिखाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है, मेरा ये सूत्र आजमाया हुआ है। मैंने क्या किया था, जब अपनी छोटी बेटी को ये कैरी वाले क्वेश्चन, मैंने पहले जो है शुरुआत में, एक बात बता दूं आपको, एक बात बताना भूल गया कि शुरुआत में उसको कैरी वाले क्वेश्चन मत दीजिए। 3-4 दिन, 4-5 दिन उसको कैरी वाले क्वेश्चन मत दीजिए। 5वें 6ठे दिन जब इन पर एक्सपर्ट हो जाए बच्चा, और पहले उसको सिंगल डिजिट में ही रखिए। जब बिना कैरी वाले क्वेश्चन दे रहे हैं तो सिंगल डिजिट में रख रहे हैं, तो सिंगल डिजिट में बच्चा काउंटिंग करके वैसे गिन लेगा कितने हो गए। कैरी क्वेश्चन में तब उसको लाओ जब इस पर एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, यदि आप इस प्रकार करवाओगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि बच्चे का आधार इतना सुदृढ़ हो जाएगा कि बच्चा भविष्य में
उसकी पढ़ाई में कभी बाधा नहीं आएगी, कठिनाई नहीं आएगी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसी विधि से, इसी तरीके से बच्चों को, छोटे बच्चों को शुरुआत करने के लिए या शुरुआत में उसको सिखाने के लिए यही तरीका अपनाएं। तो मेरा वीडियो पूर्ण हुआ। धन्यवाद।